Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome on my YouTube channel. I hope you all are well. I am also fine alhamdulillah. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मसूर दाल का पराठा बनाने की रेसिपी जो बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनता है। मसूर दाल का पराठा बनाने के लिए हमें स्पेशल सिर्फ इसके लिए ही मसूर दाल को बनाना नहीं पड़ेगा, बल्कि जो रात की बची हुई मसूर दाल होती है उसके साथ भी हम इसको बना सकते हैं। कुछ लोग इसको मिस्सी रोटी भी कहते हैं। और मसूर दाल को बनाने की रेसिपी मैंने आपसे बहुत डिटेल से शेयर की हुई है। एक बार फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक को ऐड कर देती हूँ, आप वहाँ से मसूर दाल की रेसिपी को इजीली देख सकते हैं। मसूर दाल का पराठा बनाना बहुत ही इजी होता है, तो चले फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए पकी हुई मसूर की दाल और आटा। आटे को एक बाउल में ऐड करेंगे, लेकिन आटे को इसमें ऐड करने से पहले अच्छी तरह से छान लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे चॉप प्याज, हाफ स्पून इसमें ऐड करेंगे नमक और हाफ स्पून ही लाल मिर्च। वैसे तो मसूर दाल में नमक मिर्च ऐड की ही होती है, लेकिन फिर भी हम पराठे को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देने के लिए आटे में भी नमक मिर्च ऐड कर देंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे मसूर की दाल, और जिस तरह से आटा गूंदते हैं दाल के साथ बिल्कुल इसी तरह से आटे को गूंद लेंगे। आटे को गूंदने के बाद इसको ऑलमोस्ट 5 मिनट का स्टे देंगे। स्टे देने के बाद एक पेड़ा लेंगे और जिस तरह से रोटी को बेलते हैं ना, इसको भी उस तरह से बेल लेंगे। और इसके साइज को आप अपनी चॉइस के मुताबिक छोटा या बड़ा रख सकते हैं। इसको बेलने के बाद इसका पराठा बना लेंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी हर रोज़ आने वाली रेसिपीज़ को देख लिया करें। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या रेसिपी को लाइक करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए मेहनत की थी, हमें उसका फल मिल गया है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी मसूर दाल का पराठा या मिस्सी रोटी तैयार हो गई है। ये मसूर दाल का पराठा बनाने की बहुत इजी रेसिपी है। ये ना सिर्फ कम वक्त में तैयार होती है, बल्कि जो दाल बची हुई होती है वो भी ज़ाया नहीं होती, उसका बहुत ही टेस्टी पराठा बन जाता है। मसूर दाल के पराठे को दही और नमकीन लस्सी के साथ सर्व करेंगे, जो इसके जायके को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे। ये मसूर दाल का पराठा बनाने की बहुत इजी रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब मेरी रेसिपी देखकर आपने खुद मसूर दाल का पराठा बनाया तो आपका कैसा बना और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। सी यू सून एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।